सॉरी पापा और ये बोलकर तीन बच्चियां अपने घर के जंगले से कूद जाती हैं और अपनी जान दे देती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा ऐसा सुनकर कि बच्चियां एक गेम खेलती हैं, एक कोरियन गेम खेलती हैं, उस पे उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और गेम के दौरान ये तीन बहनें डिसाइड करती हैं छत से कूद जाने का या अपने घर के खिड़की से कूद जाने का। इस तरह का पागलपन या इस तरह का नशा जो गेम का है और कोरियन कल्चर का बढ़ता जा रहा है, बस यहां भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। और इसके परिणाम, दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। आपको ये जो बुरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जो भारत के माँ बाप हैं उनको मिली होगी और उनको समझ में आया होगा कि कैसे तीन बहनों ने अपनी जान दे दी। और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद खबर ये आ रही है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, हमारे समाज में अभी दिक्कत क्या है और भारत की सरकार इस चीज को रोकने के लिए क्या कर सकती है। हमारे पास नियम कानून है कि हमारे बच्चे कौन से गेम खेले, कौन से नहीं खेले, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। तो इन सब पे हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है भारत में। हमारे साथ है वेद भूषण जी, वो फॉर्मर एसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस के। भूषण साहब शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, बहुत ही दुखद खबर आई है। और हमारे साथ पवन दुग्गल साहब भी जुड़ेंगे जो कि एक साइबर एक्सपर्ट है, और उनसे हम जानेंगे कि भारत में नियम कानून क्या है इन सब चीजों को रोकने के लिए। भूषण साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया, आपने सुना होगा इसके बारे में, के पॉप कल्चर भी बढ़ता जा रहा है। मेरी खुद की बच्ची, उसको उसके कमरे में आप देखेंगे तो वो पूरा के पॉप स्टार्स से उसका कमरा भरा पड़ा है। और जब ये खबर मेरे पास भी आई तो मुझे सबसे पहला जो काम था, मैंने उसको एक मैसेज ड्रॉप किया और पूछा हाउ यू आर। तो कैसे देखते हैं भूषण साहब ये जो मामला आज हुआ है? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मामला है। बच्चों की उम्र बहुत छोटी है, 12, 14, 16 साल। जी। उनको ये भी नहीं पता कि इस ऐप के या जो कर रहे हैं उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। दुष्परिणाम तो सामने आ गए। अब जो सामूहिक सुसाइड किया तीनों बच्चियों ने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इन तमाम डेटिंग एप्स पर, जो कोरियन डेटिंग एप्स के नाम से पूरे वर्ल्ड में आज खेले जा रहे हैं। जी। और ये मोस्टली बच्चे इसके शिकार होते हैं, क्योंकि बहुत तरह के हेलो ऐप हैं, कोरियन लव ऐप है, वर्चुअल एक एडिक्शन जो बच्चों के अंदर बढ़ रहा है। और उसकी वजह यही कि दिल्ली एक राजधानी का हिस्सा, माने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का ही एक हिस्सा है। तो ये भागती दौड़ती जिंदगी में जहां पर माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, उनको बच्चों का यही नहीं पता कि उनके बच्चे घर में इस समय क्या कर रहे होंगे, वो खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ये इसी तरह से ये एक एडिक्शन के रूप में बदल जाता है, एक जी। नशे के रूप में हो जाता है। अब कोरियन लव ऐप में कुछ टास्क दिए जाते हैं, टास्क बेस्ड ऐप होते हैं, वो के जी। टास्क दिए जाते हैं। बच्चे वो कामयाब नहीं हो पाते टास्क में, वो फेल हो जाते हैं, तो एक निराशा उनके मन में भर जाती है। अब ये तीनों छोटी बच्चियां जिन्होंने 9वीं मंजिल से डिसाइड कर लिया कि हमको कूद कर मरना है, अब वो तो जी। तमाम उनके ऐप्स खंगाले जाएंगे, किस ऐप्स के थ्रू वो खेल रहे थे, गेमिंग कर रहे थे, और जो उन्होंने सुसाइड नोट इंग्लिश में ड्रॉप किया है, छोड़ा है वहां पर, उसकी तमाम एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कौन सी बच्ची के हाथ की ये राइटिंग है। वो बच्ची रोती हुई एक ऐप में उसमें दिखाई दे रही है, और जो तमाम इंग्लिश में उन्होंने, बच्ची ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसमें तमाम जी। अपनी बातें लिखी हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। परंतु अभी आपने आज ही देखा होगा कि कल एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि ग्रीस और फ्रांस में इस जी। तरह के ऐप पर रोक लगा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में सबसे पहला एक कंट्री बन चुका है जहां पर छोटे बिल्कुल। बच्चों को किसी भी तरह के ऐप में जाना या इस तरह की साइट्स पर वो प्रोहिबिटेड है, वो उसमें जा ही नहीं सकते हैं। तो अब जी। जरूरत आ गई है कि चूंकि अब ये एक आईज ओपनिंग है। हालांकि सामूहिक एक सुसाइड पहले भी बुराड़ी के अंदर हुआ था, परंतु वो दूसरी तरह से हुआ था। जी। इसमें चूंकि ऐप से जुड़ा हुआ मामला है, एक वर्चुअल एक एडिक्शन का मामला है, तो इसको कैसे गवर्नमेंट एड्रेस करे, क्या इसके बारे में कानूनी प्रक्रियाएं हो, क्या एक्शन हो, उसके बारे में ये सरकार के लिए जरूर एक बड़ा एक मैसेज है कि वक्त रहते अपने बच्चों को बचाना है, इस तरह की ऐप, डेटिंग ऐप से, वर्चुअल ऐप से बचाना है। तो उसके लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हो, क्या साइबर लॉज हो, और जी। पुलिस उसके अंदर किस तरह से इंटरवीन कर सके, जिस तरह से कि इस तरह के ऐप्स को देखने से, उनका यूज करने से रोका जा सके। अब जो डेटिंग एप्स बनी हुई है, कोरियन डेटिंग एप्स, वहां पर
फ्रेंड बनाना, कोरियंस के साथ प्यार करना, उनके साथ पैंक बढ़ाना, और ये तमाम चीजें अब बहुत से बच्चों को आजकल के कोरियन की जो स्किन बहुत अच्छी होती है, कोरियंस की स्किन कैसे बनाई जाए उसके तमाम हम्म। वो ऐप खगालती हैं, तमाम तरह की वर्चुअल चीज करती हैं। हालांकि अब वो एक बाय बर्थ है, उनकी हेरिडिटी के उस तरह की जी। स्किन है, परंतु बच्चे ये चाहते हैं कि हमारी भी स्किन लेकिन ये कोरियंस सब की तो तरह हम ही हो ने जाए। सिखाया ना। हम ही अपने बच्चों को बोलते हैं अगर तुम काले हो तो उसको चिढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें तो हमारे देश का खुद का किया धरा है, दिस हाँ ऑब्सेशन बिल्कुल विद द बिल्कुल। वाइट स्किन। हाँ बिल्कुल, बच्चों के बताना चाहिए कि हमारी जो ब्राउन हम लोग बोले जाते हैं, हमारी स्किन के लिए ये लोग लायलत रहते हैं। जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को समुद्र के किनारे टैनिंग करने के लिए आते हैं, तमाम तरह की चीज करते हैं जी। कि उनकी बॉडी पर जो सफेद निशान है या उनका जो गोरापन है किस तरह से ब्राउन में कन्वर्ट किया जाए। तो जी। ब्राउन इतना खरा कलर नहीं है, बहुत हाई डिमांड के अंदर है। आप जी। देखें अमेरिका से यूरोप के अंदर जितने भी ब्राउनिश लोग हैं, एक तो ब्लैक्स हैं, ब्राउन है, एक वाइट है, ब्राउन कलर सबसे फेवरेट कलर माना जाता है, उसको लोग अच्छा मानते हैं वहां पर, उसके लिए तमाम तरह के उपाय करते हैं। जी। और हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं, हम उनकी तरह गोरा बनना चाहते हैं। तो ये एक माइंडसेट है जिसको कि एड्रेस किए जाने की जरूरत है कि हम भी कम नहीं है अपनी जो खूबसूरती के अंदर, हम तमाम तरह जी। की लेकिन शारीरिक वो जो एक्टिविटीज के गुलामी अंदर। गुलामी हमने छोड़ी, लेकिन ये जो व्हाइट स्किन का ऑब्सेशन है वो अभी हम नहीं छोड़ पाए। लेकिन भूषण साहब, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आपका काफी लंबा करियर रहा है दिल्ली पुलिस में। इस तरह के केसेस कभी आपने पास्ट में देखे? कभी ऐसा मामला आपके सामने आया कि ये जो अभी हम देख रहे हैं ये बिल्कुल ही नया ट्रेंड है? हमने ब्लू व्हेल गेम के बारे में भी एक बार सुना था और उस समय भी सुसाइड के बारे में सुनते थे। लेकिन आप हमें थोड़ा बता सकते हैं क्या कि आपके करियर में आपने इस तरह के कभी केसेस सुने? देखिए, इस तरह के सुसाइड के केसेस तो नहीं हुए, परंतु ये एडिक्शन के रूप में जरूर चलाया गया। तमाम चीजें पब्लिक, जैसे ब्लू बेल्स का आपने नाम लिया, इस तरह के बहुत सारे अनलिमिटेड ऐप्स आजकल अवेलेबल हैं, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, माइंड को शार्प करने के लिए ये जी। गेम बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते वो पॉजिटिव साइड में है। परंतु यदि आप डेटिंग ऐप पर जाएंगे फ्रेंडशिप करने के लिए, प्यार करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, या केवल एडिक्शन के लिए, वो एक फिर एक्सट्रीम पर चले जाएंगे तो वो चीज नुकसान हो सकती है। पानी एक पीना आदमी के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर एक्सट्रीम पर जाना वो भी नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें हैं, किस तरह से कंट्रोल्ड वे में बच्चों को बताया जाए कि आप किस तरह से इन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए नॉलेज करने के लिए, उनके ब्रेन को शार्प करने के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। परंतु जब वो नेगेटिव साइड में चले जाए, इतना एडिशन हो जाए कि उनको लगे कि अब मैं खेल में हार गए हैं तो ये हमारा तो अंत आ गया, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो एक माइंडसेट बन जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसके अंदर ज्यादा है कि अपने बच्चों पर उनकी एब्सेंट में भी वो देखें कि उनका बच्चा उनकी एब्सेंट में क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, कौन से ऐप खेल रहा है। तो ये जी। तमाम चीजें हैं, ये आने वाले समय में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन तमाम ऐप्स को चेक करे कि इसका मिसयूज ना हो पाए। इस एप्स के अराउंड और जो जैसे बच्चों की उम्र हमने अभी ऑलरेडी बताई, तो इन सब को लेकर के हमारे साइबर लॉज कुछ ऐसे हैं भूषण साहब, या हमें कुछ बदलाव करने की बहुत बड़ी जरूरत है? हम तो बातें करते हैं कि हमने तो भारत में जी पॉर्न को भी बैन कर दिया, लेकिन पूरा भारत देख रहा है 70% से ज्यादा जो इंटरनेट का कंजम्पशन है वो पॉर्न का है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं हमने पॉर्न बैन कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो ऐप बैन कर दिया, लेकिन इनके मायने कुछ रह जाते हैं क्या? जो भी आप बैन करते हो उसको तो लोग एक्सेस कर ही रहे हैं। हाँ देखिए नागेंद्र जी, 100% अभी उसके ऊपर चेक नहीं किया जा सका है। और जिस तरह से मैंने ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस, फ्रांस का बताया कि वहां जी। पर बच्चों को स्कूल के अंदर ऐप ले जाना भी, मोबाइल ले जाना भी अलाउड नहीं है। तो ये तमाम जो प्रिकॉशंस हैं ये घर से शुरू होते हैं, और जो तमाम जो एड्रेस करने वाली चीजें हैं, सरकार के लिए साइबर लॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके द्वारा क्राइम भी हो रहा है, वर्चुअल चीजें हो रही हैं, लोगों के तमाम तरह के सेक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, तमाम तरह की चीजें हैं। ये एक बहुत एक टेक्निकल इश्यू है, और अभी एआई का एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। भारत सरकार दिल्ली के अंदर, मंडपम के अंदर पूरे वर्ल्ड से एआई के एक्सपर्ट्स को बुला रही है, वहां पर उनकी कॉन्फ्रेंस होंगी, इसके प्रोस एंड कॉन्स वहां पर नापे जाएंगे।
जानेंगे कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं आने वाले टाइम में या कैसे नुकसान हो सकते हैं, और जी इस तरह के जो एप्स है जो किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे हालात पैदा करते हैं कि वो सुसाइड की तरफ मुख हो जाए या और तरह के क्राइम से कैसे उसको रोका जाए। तो एआई के लिए ये हमारे गवर्नमेंट भी इस बारे में सजग है, और आप देखें कि बहुत बड़ा प्रोग्राम भारत सरकार करने जा रही है। बहुत सारे कंट्रीज से एआई के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वहां पर होंगे, अपनी राय बताएंगे कि एआई का हम किस डायरेक्शन में कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आगे जा सके हमारी सोसाइटी, हमारा देश आगे बढ़ सके। हालांकि साइबर के अंदर इंडिया जी बहुत प्रमुखता से स्थान रखता है, चाहे वो अमेरिका है चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर इंडिया की रिकॉग्निशन बहुत बड़े लेवल पर है। जी, हमारे साथ पवन दुग्गल साहब भी जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत ही डराने वाली खबर है दुग्गल साहब। अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही डराने वाली खबर है दुग्गल साहब। अभी हम यही बात कर रहे थे, लॉज के बारे में बात कर रहे थे। ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के देश, फ्रांस, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने तो कर भी दिया कि 16 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस ले आए। सोशल मीडिया पे वो नहीं जा सकते। हमारा भारत, हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे बच्चे हैं दुग्गल साहब, ये जो आज हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं और हमारे पास इसको रोकने के लिए कुछ प्रावधान है? मैं इस घटना को अत्यंत दुखद मानता हूं और कहीं ना कहीं ब्लेम करता हूं कि सिस्टम उस तरह की चुनौती को निपटने में कारगर रूप से सफल नहीं हो पाया। उसका कारण बहुत सिंपल है कि भारत के पास आज कोई वर्तमान कानून मौजूद नहीं है जो डेडिकेटली गेमिंग और गेमिंग एडिक्शन के संदर्भ में विभिन्न प्रावधान लगाता हो। जी प्रॉब्लम क्या है कि भारतवर्ष में अगर आप हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे तो आपका कोई औचित्य नहीं होगा, लेकिन जब कानून का डंडा आ जाएगा तो कानून के डंडे की वजह से लोग कानून के प्रावधानों का पालन करेगा। आज क्योंकि गेमिंग को लेकर और गेमिंग एडिक्शन को लेकर कोई कानून मौजूद नहीं है, हर सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि साहब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने जी तो आपको प्लेटफॉर्म दिया था, आपने उसका दुरुपयोग किया तो आप जिम्मेवार हैं, मैं तो कुछ जिम्मेवार हूं नहीं। मुझे लगता है कि अब सरकार को सेक्शन 87 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नए रूल्स लाने पड़ेंगे ताकि इस तरह की मौतें और ना हो, भारत के जो बच्चे हैं उनका जी बचपन कुर्बान ना हो, और कहीं ना कहीं इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर ज्यादा जिम्मेवारी परिभाषित की जा सके कि साहब आपको ये मिनिमम कदम उठाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग आपको जन संचार माध्यम के थ्रू लोगों को बताना पड़ेगा कि ये गेमिंग के जी एडिक्शन के संदर्भ में क्या क्या नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ सरकार को ये भी दिशा निर्देश देना पड़ेगा कि जितनी ये गेमिंग कंपनीज हैं अपना जी जितना सारा सीएसआर फंड्स हैं उसको वो लोगों की जागरूकता के तहत ज्यादा खर्च करें तो अच्छा रहेगा। पवन साहब, एक चीज जो समझ में नहीं आती, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। जो कोरियन कल्चर है, के पॉप हो गया या बहुत सारी जो इनका म्यूजिक है, गेम, मूवीज, सब कुछ काफी चढ़ाव पर है, सब कुछ पॉपुलर होता जा रहा है, पूरी दुनिया इसके इन्फ्लुएंस में है। केवल भारत ही नहीं, मैं फ्रांस में भी देखा कि बच्चे के पॉप के पीछे पागल हैं। मांगा कॉमिक्स जिसमें बहुत वायलेंस भी होता है, लेकिन इसके पीछे वो लोग बिल्कुल पागल है। अभी ऐसा क्या हो रहा है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये जो कोरियन कल्चर है, ये के पॉप और ये सारी चीजें जो है बच्चों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है? इसके अलावा बच्चों में और कोई पागलपन है ही नहीं। उनको अगर किताबें भी पढ़नी है तो कोरियन है। और ये एग्जांपल तो मैं अपने खुद के बच्चे का बता रहा हूं कि उसको के पॉप को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो कोरियन पढ़ रही है लेकिन वो हिंदी नहीं सीख रहे। इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए कहीं ना कहीं एक जब वैक्यूम आता है ना तो जी उस वैक्यूम को भरने के लिए नए नए प्रकार के करंट आ जाते हैं। अभी जो फिलहाल समाज में वैक्यूम आया है उसको फिलअप करने में या कोरियन वीडियोस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक क्यों, उनकी जो सोशियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनकी जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो काफी हद तक भारत के साथ सिमिलर हैं। जी दूसरा वो अधिकांश तौर पर जो थीम्स की बात करते हैं वो भारतीय मानसिकता को अपील करते हैं। और तीसरा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों को लगता है कि साहब के वीडियो से ज्यादा अच्छा कुछ वीडियो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा कोई कल्चर भी है नहीं, और इस तरह के इतने प्रचलित, इतने पॉपुलर वीडियोस अभी नहीं हुए हैं, तो जी उसके के वीडियोस ने आकर फिलहाल इस वैक्यूम को भर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बच्चों को बताना पड़ेगा
कि साहब जी जिंदगी कोई वीडियो नहीं है। जिंदगी जो है बहुत अलग है। जितनी जल्दी आप धरातल के वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज के साथ अवगत हो पाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, वरना दिक्कत आती रहेगी। जी। चलिए, मैं भूषण साहब से भी पूछूंगा, दुग्गल साहब आपसे भी पूछूंगा। मैं तो आपसे जब मैं रिपोर्टिंग करता था, मैं 10 साल पहले भी आपसे मिला हूं और हम लोग की यही चर्चा होती थी, या मैं आपसे इसीलिए मिलता था, यही सवाल पूछने के लिए मिलता था कि हमारे रूल्स क्यों नहीं बदल रहे। हो सकता है कुछ और ही टॉपिक हो उस समय, लेकिन हमेशा हम यही बात करते हैं कि हमारा सुधार क्यों नहीं हो रहा है साइबर लॉज में। तो इसमें वेद भूषण साहब भी हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस। तो मैं सबसे पहले वेद साहब से एक कमेंट लूंगा कि आपको क्या लगता है, किसके तरफ से ये कमी रह जा रही है, या हमारा इंटेंट ही नहीं है इसको लाने का, या ये तो हमारा वोट बैंक का पार्ट ही नहीं है, तो इसके ऊपर कोई सोचता ही नहीं है। तो भूषण साहब, आप पहले अपना एक कमेंट दीजिए, फिर दुग्गल साहब के पास जाएंगे। जी देखिए, दुग्गल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक आप डेटरेंट लॉज नहीं लाएंगे, तब तक इसमें बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आप नहीं ला सकते। परंतु जो हमारे पार्लियामेंटेंस हैं या सरकार हैं, उनके लिए ये चुनौती नहीं है, ना उनका वोट बैंक है, ना उनको इस तरह के लॉस की जरूरत है। वो सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं। जब बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, जब बिल्कुल हाहाकार मचेगा, हंगामा होगा पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया का अंदर होगा, तब जाकर सरकार की नींद खुलेगी। तब उसके बारे में जो आईटी लॉज हैं, उनके अंदर चेंज किया जा सकता है। और ऐसा नहीं किया जा सकता, जैसा दुग्गल साहब ने बताया कि जो के पॉप चल रहे हैं, तमाम तरह के ऐप चल रहे हैं जो कोरिया से रिलेटेड है। एक जी कोरियन डांस आया था, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में, गांव तक के अंदर उस पर लोग डांस कर रहे थे, किसान लोग डांस कर रहे थे। तो कोरियन की कुछ चीज ऐसी पॉपुलर है जो इंडियंस को अट्रैक्ट करती हैं, और इंडियंस इसी वजह से जो कोरियन ऐप है, चाहे वो डेटिंग ऐप हो, चाहे के पॉप हो, और तमाम तरह की चीजें, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये वक्त की जरूरत है कि अब सरकार को वक्त रहते तमाम जो इस तरह के ऐप्स हैं उनको चेक रखना चाहिए, बल्कि उनको एक एक बर्डन डाला जाए उनके ऊपर कि यदि आप इस तरह के ऐप्स इंडिया के अंदर अलाउड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस भी देनी होगी, उसकी जानकारी भी लोगों को देनी होगी कि किस ऐप के अंदर क्या है और क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। परंतु दुर्भाग्य से अभी तक सरकार के लिए ये प्रायोरिटी में नहीं है। उम्मीद है इस इंसिडेंट के बाद में सरकार के पास तक, आपके जो टेलीविजन है जी माध्यम के, उस पे पहुंचेगी आवाज, और जरूर सरकार इसके बारे में कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं भारत सरकार से। जी। दुग्गल साहब, क्यों फेल करते जा रहे हैं हम, दशकों से क्यों फेल करते जा रहे हैं? हम इसलिए फेल करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल नाम की चीज है ही नहीं। आज जब कानून बनाना होता है तो सरकार की मंशा होती है। जी आप, क्योंकि ये इस तरह का ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर लगता है कि शायद आपको वोट नहीं मिलेंगे या वोटों के साथ बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। बट मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप बट जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो अनभिज्ञ हैं। वो तो उन्हें पता नहीं वो किस भंवर के अंदर घुसते चले जा रहे हैं जब वो इस तरह की जी गेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए, जहां से जागे वहीं से सवेरा समझें। अगर आप इस एपिसोड को भी एक वेकअप कॉल के तौर पर लें, जी और अब आप के पास दो विकल्प हैं। एक तो इस तरह के डिजिटल एडिक्शन या गेमिंग एडिक्शन के संदर्भ में डेडिकेटेड कानून और कानूनी प्रावधान लेकर आए। दूसरी जी बात, जब तक ये कानून नहीं बनता तब तक केंद्रीय सरकार सेक्शन 87 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत नए रूल्स एंड रेगुलेशंस तुरंत लेकर आए, जहां पर जिम्मेवारी ठहराए इन प्रकार के गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की, सर्विस प्रोवाइडर्स की, कि वो क्या क्या कदम उठाएंगे ताकि लोगों की जो गेमिंग एडिक्शन है या डिजिटल एडिक्शन है वो कम हो सके। साथ ही साथ तीसरी बात, सरकार को मैंडेट करना पड़ेगा कि जितनी भी गेमिंग कंपनीज हैं वो अपना जितना भी सीएसआर फंड्स हैं वो जी केवल इस्तेमाल करेंगी लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि उन्हें डिजिटल एडिक्शन की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो कानून की बात है, कानून आएगा, कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने की आवश्यकता होगी, लेकिन उससे पहले दायित्व आपका, मेरा, हम सबका होगा, बिल्कुल। परिवार के मित्र के सदस्य होने के नाते जी हमें अपने जितने भी परिवार के सदस्य गण हैं उनको बताना पड़ेगा कि साहब इस तरह के भंवर में घुसने से क्या नुकसान हो सकता है, आपके जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो कांस्टेंट अवेयरनेस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आप सोचें कि कानून आएगा और ओवरनाइट चीजें बदलेंगी, ऐसा नहीं होगा। लोगों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होगी, और इसलिए मुझे लगता है बच्चों को स्कूलों के
पहली कक्षा में ही ये जानकारी और एजुकेशन देनी चाहिए। डेडिकेटेड ऑनलाइन एडिक्शन के ऊपर कोर्सेज होने चाहिए ताकि जी उन्हें पता लग जाए कि साहब ऑनलाइन गेम्स या गेमिंग के एडिक्शन के संदर्भ में वो ना फंसे, और अगर जी। फंसेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अभी जो मौतें हुई हैं, भूषण साहब से भी पूछेंगे, प्रशासन के हिसाब से, और दुग्गल साहब से भी पूछेंगे, अभी जो ये 3 मौतें हुई हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी तो लेगा नहीं, क्योंकि ये आत्महत्या या कूद कर के बच्चे मर गए, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसका दायित्व तो कोई लेगा नहीं। लेकिन हम इसमें किसकी जिम्मेदारी समझे? माँ बाप की जिम्मेदारी समझे? किसकी जिम्मेदारी समझे? देखिए, इसमें जिम्मेवारी सारे सेगमेंट्स की एक साथ होगी। एक तो जिम्मेवारी सरकार की होगी क्योंकि सरकार ने कानूनी प्रावधान नहीं बनाए। दूसरी जी जिम्मेवारी इस गेमिंग प्लेटफॉर्म की होगी कि साहब आपने क्या क्या कदम उठाए लोगों को या उपभोक्ताओं को बताने के लिए कि डिजिटल एडिक्शन के भंवर में ना फंसे। जी तीसरी जिम्मेवारी उन 3 बच्चों की भी थी कि साहब वो अनभिज्ञ होते हुए उन्होंने ये छलांग लगा ली और आत्महत्या कर ली। और जी। चौथी जिम्मेवारी परिवार की भी तो होगी। परिवार, आप लोग सो रहे थे जब आपके बच्चे ये काम कर रहे थे, हाँ, ये जब बताया ये जा रहा था कहना कि दुग्गल साहब साहब, सॉरी माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि इनको गेमिंग की लत 2019 में ही लग गई थी। कोविड के समय भी ये गेम, पूरे समय गेम खेला इन्होंने, और 2 साल से इन्होंने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था, और माँ बाप ने कुछ नहीं किया। देखिए, माँ बाप किस तरह के माँ बाप हो सकते हैं जब आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और आप 2 साल से नहीं जा रहे और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे। भाई सिर्फ हमें अपनी जान तो नहीं बचानी ना, हमें अल्टीमेटली ये भी देखना है कि बच्चों को नकारात्मक प्रभाव ना हो सके। तो ये सारे जो एपिसोड शो करता है बहुत दुखद है, और जी शो करता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार ये लत बढ़ती गई। शायद माँ बाप की लापरवाही थी, उसकी वजह से फिलहाल बच्चों की जानें चली गई। जी लेकिन मुझे लगता है कि कंपनियों की जिम्मेवारी भी परिभाषित करने की बहुत जरूरत है। जी। चलिए, हमारे साथ आकाश, जो कि अभी गाजियाबाद में जहां ये पूरा मामला हुआ वहां से मौजूद है। आकाश, जी क्या खबर है जी आपके पास? लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? जी आपकी बातचीत सबसे हुई सबसे होगी। जी सबसे बड़ा अपडेट यहाँ सामने आया है। जिस हिसाब से अभी माँ बाप की बात की, ये बात सामने आई, मैंने यहाँ आसपास थोड़ी पूछताछ की तो पता लगा है कि ये जो जो माता पिता थे ये इतने वेल ऑफ नहीं थे, और बच्चों का जो स्कूल है वो छुड़वा रखा था। और सिर्फ पहले ये बात सामने थी कि 2 साल से स्कूल छुड़वा रखा था, फिर ये बात सामने है कि कोविड के बाद से बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे थे, और आसपास किसी से बोलचाल नहीं था, आस पड़ोस में किसी से कोई अच्छे टर्म्स नहीं थे, बच्चों के कोई दोस्त भी नहीं थे। वो सिर्फ अपने कमरे में रहती थी, अपने घर में रहती थी, बाहर नहीं आते थे। और यार बिल्कुल मेरे पीछे देख रही है, यहाँ 9वीं मंजिल से उन्होंने कूद के अपनी जान दी है। और वो गेम की जो एडिक्शन थी, कोरियन के पॉप ड्रामा की जो एडिक्शन थी, वो पूरा वो स्टिमुलेशन ही उसकी उनकी पूरी जिंदगी उस चीज के आसपास घूम रही थी, उस कोरियन गेम के आसपास। वहाँ स्टिमुलेशन, जो कोरियन पार्टनर से बातचीत हो, के पॉप कल्चर का इन्फ्लुएंस हो, वो सिर्फ उसी के आसपास रह रहे थे। ना बाहर आना जाना था, ना स्कूल जाना था। जो सबसे छोटी थी, 11-12 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है, उनको एंगेज करने के लिए सिर्फ यही तरीका था, क्योंकि वो पिछले 2 से 3 सालों से इसी चीज पे इन्फ्लुएंस थी। बाहर बिल्कुल किसी तरह का आना जाना नहीं था, ना ही सिर्फ बच्चों का बल्कि उनके माँ बाप का भी उन्होंने स्कूल छुड़वा रखा था, बाहर बेचते नहीं थे। और यहाँ जो पता लगा, अच्छी महंगी सोसाइटी है ये, यहाँ 20,000 रुपए का रेंट जाता है, 20-25,000 रुपए का खर्चा है, और वो रेंट पे थे, ये भी यहाँ खुलासा हुआ है। तो ये सारी चीजें पता चली है, तो ये सामने आया है बच्चों को एक स्कूल ना और जाने खबर की है, वजह से। एक और खबर वहां से आ रही है कि जो उनके पेरेंट्स थे, तो जी उनके फादर ने 2 शादियां कर रखी थी, और जो दोनों उनकी बीवियां थी वो दोनों बहनें थी। आपको ये जानकारी मिली क्या कि दो दो माताएं थी उनकी, दोनों तीनों बच्चियों जी, की? ये 2 माताओं वाला एंगल तो अभी यहाँ पे सामने नहीं आया। 2 माताओं की तो अभी जानकारी नहीं मिली है, इसके बारे में भी और हम अभी थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। पर जो मेन मुद्दा था, वो जो 9वें फ्लोर से वो कूदी, वो तीनों आपस में सिर्फ गेम के साथ इतनी इंग्रॉस थी, के पॉप के जो कल्चर से, कोरियन के कल्चर से इतनी इंग्रॉस थी कि वो आस पड़ोस से जो अपनी रियल लाइफ है उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड महसूस करती थी। और खासकर वो छोटी बच्ची थी। और एक और बात जो सामने आ रही है कि जो 14 वर्षीय थी, जी शायद प्राची उनका नाम था, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, और उन्होंने ही अपनी बहनों को इस कोरियन गेम के पूरे 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 चीज को उन्होंने ही समझाया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ओके, आप बने रहिए हमारे साथ पवन दुग्गल साहब हैं। मैं वापस पवन दुग्गल साहब के पास जाऊंगा।
सर हमें कितनी जरूरत है अपने बच्चों को समझाने की, क्योंकि अभी जब बात हो रही थी भूषण साहब ने ये बोला कि द ऑब्सेशन विद द स्किन, ऑफ कोर्स आप साइबर एक्सपर्ट हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछना, मनोवैज्ञानिक से पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस काफी रहा है इन सब चीजों को लेकर के, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है अपने सोसाइटी को भी थोड़ा समझाने की कि हम अभी भी वो थोड़ा गुलामी वाली प्रथा चल रही है क्या, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद द वाइट स्किन। देखिए, हमारे यहाँ ना एक नया कल्चर शुरू हो गया है, जी मैं उसे बोलता हूँ कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म कल्चर। जो जी बाहर की आई चीज है उसको सच मानते हैं, उसको सुपीरियर मानते हैं, और उसको अनुसरण करने में तुरंत हम लग जाते हैं, क्योंकि हम कभी भी गुलामी की जो जंजीरों से बाहर नहीं निकल के आ पाए हैं। हमें लगता है कि साहब, अगर आप इस तरह के वीडियोस को देखेंगे तो ज्यादा हैप महसूस करेंगे, आपकी जो सोसाइटी में प्रतिष्ठा है वो नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पूरे एक माइंडसेट को रीसेट करने की आवश्यकता होगी, और उसके लिए आप जागरूकता करें, उसके लिए आप एजुकेशन का हिस्सा लें, आप एजुकेशन के करिकुलम में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, साइबर लॉ, साइबर सुरक्षा, एआई के बारे में, और अल्टीमेटली जो गेमिंग के एडिक्शन संबंधी चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में भी बच्चों को अवगत जरूर कराएं। और अल्टीमेटली तो आप सब लोगों को हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि केवल सरकार ने काम करना है, हाँ, लेकिन इस सरकार तरह के के साथ काम गेमिंग, करना है। दुग्गल साहब, इस तरह के जब गेम्स बनते हैं तो जो बनाने वाले भी हैं और जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, अगर गूगल है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जो ये अलाउ कर देते हैं, ये कैसे हो जाता है कि आपको पता है कि वो जानलेवा हो सकता है, चाहे ब्लू व्हेल हो या, अब चलिए तो ये लव गेम का तो नाम आ गया तो हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे गेम्स होंगे जिसमें इस तरह की बातें होंगी जो आपको प्रोवोक करते होंगे कि आप कूद जाओ। देखिए, आज हो क्या रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जी दूसरी बात, जो डिस्टिंक्शन है वास्तविक दुनिया में और वर्चुअल दुनिया में, उसको हम अधिकांश तौर पर भूल रहे हैं, और जो वर्चुअल चीजें हैं उसको सच मानने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम धरातल की जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे अवगत नहीं है। यही कारणवश है कि मुझे लगता है कि आज इस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को अपने इस सो कॉल्ड मिथ्या से की दुनिया से झंझोल के निकालने की आवश्यकता है, और वो दायित्व पेरेंट्स का जरूर है। देखिए, हम लाड करते रहेंगे, उन्हें डिवाइस देते रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने दायित्व को मॉर्टगेज कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। जी अगर बुरा बनना है तो बुरा बनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर आपके बुरा बनने से बच्चे का बचपन और बच्चे का जीवन सुधर जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है गेमिंग की लत में आ चुका है, तो आप काउंसलर से जाके मिलिए, आप डिवाइसेस का एक्सेस ना दीजिए, इंटरनेट जो घर का है वाईफाई उसको उड़ा दीजिए, उसको डिस्कनेक्ट करा दीजिए। अलग अलग इन माध्यमों की तरीके से आप बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, और अल्टीमेटली जितना आप उन्हें एक दोस्त बनकर बात करेंगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आज बच्चे सुनने की मूड में तो है नहीं, लेकिन और अगर देखिए आप दुग्गल ध्यान साहब, देना चाहेंगे जी। लेकिन दुग्गल साहब, आप, मैं भूषण साहब को भी इसमें लाना चाहूंगा। दुग्गल साहब, पेरेंट्स हैं, हम लोग सब पेरेंट्स हैं, हमारी हमारी जो परवरिश हुई थी कि हमारे माँ बाप हमें मारते थे, पीटते थे, और ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक मानी जाती थी। अभी क्या हो गया है जेनजी के साथ कि हम लोग जब माँ बाप बने तो हमने यही सोचा कि जो दुख हमने देखा वो हम अपने बच्चों को नहीं देखने देना चाहते, और हम उनको बहुत प्यार से रखना चाहते हैं। शायद जो नई जनरेशन है, जो मिलेनियल्स की जनरेशन है, इक्का दुक्का ही ऐसे लोग होंगे, और जो शहरों में होंगे वो तो अपने बच्चों पे बिल्कुल आज तक हाथ नहीं उठाया होगा। और जो हम थे कि हमारी रोज पिटाई हो जाती थी अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, और आज बच्चा घर से बाहर तक नहीं निकलता, क्रिकेट नहीं खेलता, कुछ भी नहीं करता, वो घर में गेम खेलता है। लेकिन मैं पूरा यही समझना चाहता हूं कि अच्छी परवरिश क्या है। अच्छी परवरिश आज के समय में हमारे साथ एक मनोवैज्ञानिक भी जुड़े हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। हमारे साथ कपिल कक्कड़ साहब भी जुड़े हैं। तो अभी हम माँ बाप जो हैं भारत के, उनको थोड़ा समझाना चाहेंगे कि अच्छी परवरिश का डेफिनेशन क्या है। बच्चों की पिटाई आप क्या करें। मिलेनियल्स जो हैं, जो अब माँ बाप बन चुके हैं, वो जेनजी को, या जो अल्फा जनरेशन है, अल्फा जेनजी आई थिंक बोलते हैं, तो इन लोगों को कैसे संभालें। शुरुआत करते दुग्गल साहब से, फिर कक्कड़ साहब के पास जाएंगे और फिर भूषण साहब के पास जाएंगे। जी
देखिए, मुझे तो लगता है इनको सिर्फ दोस्त बन के संभाल पाए तो संभाल पाएंगे, ये डंडे से तो बिल्कुल नहीं संभलेंगे। और विरोध तुरंत करेंगे, तुरंत बागी बन जाएंगे, और हो सका तो आपके घर भी छोड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा भी नहीं करना कि आप अपने बच्चों को खो दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अल्टीमेट जो बेनिवोलेंस के काम है उसकी जिम्मेवारी आपकी जरूर होगी। और अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मानते तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती करना शुरू करिए। मसलन जी घर का इंटरनेट कनेक्शन काट दीजिए, वाईफाई कनेक्शन करवा दीजिए कि साहब ये तो जी कट गया, मैं कर ही नहीं सकता। डिवाइसेस अगर उनसे ले सकते हैं तो ले लीजिए। या डिवाइसेस में आप जानबूझ के कुछ मैलवेयर डाल दीजिए ताकि वो विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स का ना एक्सेस कर सकें। देखिए, आज बच्चे इतने तेज हो चुके हैं कि अगर आप पेरेंटल कंट्रोल की बात बोलेंगे तो उसको लेकर ही वो बागी बन जाते हैं। तो पहली बात तो ये करिए। दूसरी बात, ट्रस्ट उनका जीतिए। घर में जब रोटी साथ खाते हैं तो बात करिए कि जब इस तरह का मामला होता है तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लेटेस्ट केसेस जो अखबार में आए हैं उसको डिस्कस करना शुरू करिए। बच्चे को धीरे धीरे वीन ऑफ करिए। और तीसरी जी बात, बच्चे को प्रोत्साहित करिए कि वो अपनी हॉबीज पर ध्यान दे, अपने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दे बनस्पत इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। तो ये जी होलिस्टिकली चीजें अगर आप करेंगे तो काफी हद तक आप अपने बच्चों को वापस जीतने में सफल हो पाएंगे। जी कपिल कक्कर साहब, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि क्या है पूरा मामला। हम बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे सोचते कैसे हैं और उनको कैसे सही दिशा में रखें। आज का जो इंसिडेंट है बहुत ही डराने वाला है। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, और जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो हम नए माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कैसे संभाले, क्या है सही रास्ता? जी तो मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपकी डिस्कशन आपका सुन रहा था मैं। जी देखिए, अगर हम कहते हैं कि भाई अवेयरनेस से सब कुछ हो जाता है, तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि भाई आप ड्रग्स को भी ओपन कर दीजिए। आप लोगों के घर पिस्टल वगैरह भी कोई भी खरीद ले, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप अवेयर करके अगर आप लोगों के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ला सकते हैं, तो वो नहीं होता ऐसे। क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और वो एनवायरनमेंट से ही बिहेवियर रेगुलेट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जब आप बात करते हैं, आप बच्चे के साथ अवेयर नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके पास खुद का कंट्रोल नहीं है, उसका जी मेंटल कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आपकी ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला टीनेजर्स में बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो 25 साल तक की उम्र में डेवलप होता है। अब ये एमिगडाला है, ये बहुत इमोशनल और बहुत इंपल्सिव ट्रेट लेके आता है। इसमें जी किसी का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का पार्ट होता है, वो आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे कहां तक जाना है, मुझे क्या स्ट्रैटेजी करनी है। तो वो वाला जो पार्ट है वो बहुत लेट। अब देखिए, यहाँ पे बच्चों की क्या उम्र थी, 12 14 16 साल के बच्चे थे ये। अब इस एज के अंदर अगर आप बच्चों को देखें, अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, आपने भी खुद कहा हमारी तो पिटाई होती थी। आपका जमाना बहुत अलग था। जी आपने कहा कि भाई जो हम लोग चाहते थे, जो हमें फील हुआ कि हम डिप्राइव्ड थे, हमने वो बच्चों को पास ऑन कर दिया। आप यहाँ पे एक चीज भूल गए, जो आपने अल्फा की भी बात करी और जेनजी की भी बात करी। आप एक चीज इंपॉर्टेंट भूल गए, आपके टाइम में फेसबुक वगैरह नहीं था, आपके टाइम में लाइक शेयर्स नहीं थे, आपके टाइम में जो एक सोशल वैलिडेशन है, सोशल वैलिडेशन होता था जब आप एक दूसरे से मिलते थे। जी आज की डेट में बच्चों के पास कंट्रोल आ गया है। कंट्रोल आ गया है कि उन्होंने किसको ब्लॉक करना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी है, उन्होंने क्या देखना है, उन्होंने क्या नहीं देखना। अब मैं आता हूं गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले करती है, कर सकती है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पॉजिटिव बात करूंगा। जी गवर्नमेंट इसमें बहुत, अब आप देखिए, अगर आपके पास गेम, अब आपने भी टिकटॉक गवर्नमेंट ने बैन करा था ना यार, जी बहुत जी सिंपल सी चीज है। तो गवर्नमेंट को गेमिंग एजेंसी को क्या बोलना चाहिए? आप बच्चों को चैलेंजेस दे रहे हैं कि सुसाइड करें, आप बच्चों को चैलेंजेस दे रहे हैं कि वो किसी भी नेगेटिव कॉनोटेशन के चैलेंजेस दे रहे हैं। आप ऐसे गेम बनाइए जहां पे आप, अगर बच्चे ने एक राउंड क्लियर करा, उसको अगले दिन अपने पार्क के 5 चक्कर लगाने हैं, वो उसके लिए चैलेंज होना चाहिए। अगर उसने नेक्स्ट राउंड क्लियर करा, उसने एक उसकी जो हॉबी वाली बुक है वो उसको पढ़नी चाहिए। अगर उसने नेक्स्ट राउंड क्लियर करा,
तो उसके बाद उसको कहीं पे कुछ चीज डोनेट करे, किसी गरीब की मदद करे। अगर आप उसको, आप इस चीज को पॉजिटिव चैलेंजेस में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। जी पर सवाल क्या होता है कि आपकी ब्रेन में आपको समझना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। अब ये जो डोपामाइन मॉलिक्यूल होता है, जो चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, किसी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी या गेमिंग का, ये डोपामाइन इज अ रिवॉर्ड मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, ये आपको एंटिसिपेट रिवॉर्ड करवाता है, और दैट इज द ट्रिगर, वो बच्चों के अंदर किक करता है। अब फर्क समझिए, अब कोई आदमी 25 साल से उम्र का है, उसका पीएफसी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो गया है, तो उसको ये समझ आ जाएगा तुरंत कि हाँ मुझे यहां पे आई नीड टू ड्रॉ द लाइन। अब जो बच्चा जिसका पीएफसी अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ बेचारे का, आप उसको क्या समझाएंगे मुझे बताइए? वो अभी पूरा उसकी इमोशनल गेम चल रही है। आप वो बच्चों को ये जो बातें, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को ये माइंड की साइंस हमें मालूम ही नहीं, बिहेवियर की साइंस हमें मालूम ही नहीं कि दूसरी बात, जब आप बच्चे से, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, जो मुझे पता चला है, फादर ने बच्चे से मोबाइल फोन ले लिया था। जी जब ले लिया था तो बच्चे के अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स पैदा हो गए। जब विड्रॉवल सिम्टम्स पैदा हो गए तो बच्चे के पास दो चीज था, या तो वो जुगाड़ करके वो गेम दोबारा खेलता किसी और लेके कहीं और से, पर वो जैसे बता रहा है क्लोज फैमिली थी ये, इनकी इंटरेक्शन किसी के साथ थी नहीं। दूसरा उसने क्या किया, उसको ये पता था कि एंड में ये वाला चैलेंज है, इसीलिए उसने वो वाली चीज, अब जो आप अपने यहां पे दिखा भी रहे हैं, उससे क्या लास्ट में बोला, आई एम सॉरी पापा। जी उन बच्चों को यह मालूम था सॉरी पापा का क्या मतलब है, कि हमें पता है कि आपको हमारे जाने से बहुत दुख होगा, तो कहने का मतलब है। पर वो बच्चे इतने कल्चरली कोरियन कल्चर से इतने ऑब्सेस्ड हो चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस ना फैमिली की तरफ से थे, क्योंकि जैसे आप ही के कलीग ने बताया कि वो इतने उनके पास इतनी मॉनेटरी कंफर्ट नहीं थी कि वो बच्चों को स्कूल तक भी भेज पाए। तो कई बार होता है पेरेंट्स को लगता है, प्लीज समझिए, कि हमारे बच्चे घर में विज़ाविज़ बाहर से ज्यादा सेफ है, बट ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आप आज की डेट में वर्चुअली आप जब बच्चे को धक्का दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि बच्चा आपके सामने है, पर आपको नहीं पता उस दुनिया के अंदर बच्चा इतनी चीजें देख रहा है। जो बच्चा का प्ले ग्राउंड में जाएगा और जब बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, वो उसका बहुत अलग लेवल है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जी जी बताइए जी। एक और चीज बता दूं, जब आप बच्चों को देखते हैं आज की डेट में, इस पे स्टडी हुई है, ये बस जो आपसे बात कर रहा हूं स्टडी हुई है, बच्चों के आई कांटेक्ट, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब चेंज हो गए हैं। वो क्यों चेंज हो गए हैं? क्योंकि जो उन बच्चों के हुए जिनकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जो बाहर सोशल ग्रुप्स में नहीं जाते, जो बाहर खेलते नहीं है, जिनकी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें हर एक आदमी बहुत कुछ पॉजिटिव रोल कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, उन गेमिंग कंपनीज को बोले पॉजिटिव चैलेंजेस लेके आए। क्या प्रॉब्लम है, आप सुसाइड करवा सकते हो, तो आप बच्चे को ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि बच्चा रहना शुरू कर दे? आप अपनी गेम्स के अंदर डाल दीजिए कि 48 आवर्स के बाद आपके पास नेक्स्ट चैलेंज आएगा, आप लॉग इन ही नहीं कर सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? या आप हफ्ते में 3 दिन लॉग इन कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पर सवाल यह है कि हमारे मैं किसी और चैनल पे कोई यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर के उनको सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हो रहा था ये जब सुनते हुए कि जी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की डेट में बच्चे रिबेल हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जी बच्चे क्यों रिबेल है? क्योंकि उनको पीयर प्रेशर है। हर पेरेंट ने अपने बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है, वो कंपीट करते हैं एक दूसरे से। आप अपने बच्चों का कैसे इंटरनेट कनेक्शन वो करवा देंगे, विड्रॉवल सिम्टम्स तुरंत आ जाएंगे। आप अपने बच्चे से कैसे फोन ले लेंगे, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आप 2 हफ्ते लेके देखिए, आपका बच्चा डिप्रेशन में होगा। कहने का मतलब है, हाँ, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो 3 बच्चे हैं कक्कड़ साहब, इन्होंने, इनके जो आखिरी मोमेंट्स होंगे उस समय इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और कैसे इतनी पावर, एक कूद जाना 12, 13, 14 साल के बच्चे के लिए 9वें मंजिल से कूद जाना, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, और कैसे इतनी हिम्मत आ गई होगी कि वो कूद गए, या इतना क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ कि वो कूद गए? देखिए ऐसा नहीं हो सकता
कि वो आज आप लोगों को लग रहा है कि आज बच्चों ने सोचा और कल वो कूद गए। ये जी। बच्चों की प्लानिंग कम से कम 1 1.5 2 महीने से इस बारे में वो बात करते होंगे, इस बारे में वो एक दूसरे से डेलिब्रेट करते होंगे। जैसे उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी और जो डायरी में भी लिखा है कि कोरियन कल्चर से वो ऑब्सेस हो गए थे। तो इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ डिलीजन आ गया था, और जी। वो बच्चे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। क्योंकि वो खड़े रहते थे क्योंकि ग्रुप था। तो जब लाइक माइंडेड लोग हो जाते हैं तो इसका मतलब है उनकी जो लैटरल थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है। दे कैन नॉट थिंक आउटसाइड दैट पर्टिकुलर जोन। और जो 3 लाइक माइंडेड बच्चे थे तो उनकी फिर क्या थिंकिंग होगी? दे वर टोटली ऑब्सेस्ड विद इट। तो एंड दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू। एंड आई कैन टेल यू आल्सो व्हाटएवर आई हैव सीन दैट वो बच्चे ये भी सोच रहे होंगे मन ही मन कि हम कल्चरल कोरियन के नेक्स्ट टाइम हम शायद कोरियन पैदा हो, हमें कोरियन कल्चर अच्छा लगता है, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी दे दें, शायद हमारे रीबर्थ के अंदर ये होगा। ये इस तरह की वो अपने आप से बात करते होंगे, और उन्होंने इस तरह की कोशिश 1 2 बारी पहले भी करी होगी, सोचा होगा, पास में आए होंगे, पर उस टाइम किसी ना किसी ने रोक लिया होगा। फिर जिसने रोका होगा उन्होंने उसको कन्विंस किया होगा, एंड इवेंचुअली दे टुक दिस ड्रास्टिक स्टेप। आकर्ष, आपके पास आना चाहूंगा। आपके पास कोई जानकारी है, कुछ ऐसा खबर मिल रही है क्या कि उन्होंने पहले भी कुछ ऐसा ट्राई किया अगल बगल के लोगों से, या बाकी जी, कोई अगल जानकारी बगल आपको के मिल रही लोगों है से पुलिस ये से? बात सामने आई है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले भी ऐसी कोशिश की होगी, क्योंकि एक तो मैं सबसे पहले आपको बालकनी भी दिखाना चाहूंगा, जहां पे अगर आप ये ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो शीशे वाली बालकनी है, यहाँ से इस प्रकार का कदम लेना बहुत आसान है। सिर्फ एक शीशा है और शीशा खुलते ही किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, और 9वां माला है, तो इससे ज्यादा ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इतनी ऊंचाई से अगर बच्चे छलांग लगाएंगे तो फिर क्या शो होगा। पर ये जो बात है कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के बिल्कुल नीचे पार्क है, घर के बिल्कुल सामने झूले लगे हुए हैं, और इनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने आस पड़ोस वालों से भी मिला, रात में इनको 2:15-2:30 जब आवाज आई कोई बच्ची पढ़ रही थी, और फिर उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को भेजा, नीचे हंगामा मचा। लेकिन आस पड़ोस से सिर्फ एक लड़की, उसमें से एक छोटी वाली की दोस्त थी, उसके अलावा वो भी उनसे भी कोविड से पहले तक की दोस्ती थी, उसके बाद उनसे भी दोस्ती छूट गई थी। यानी वास्तविक जिंदगी से जो रियल लाइफ है, कोई कोई बिल्कुल घर के नीचे जी। पार्क है, नीचे पार्क में भी नहीं आते थे, और आस पड़ोस में भी सिर्फ एक दोस्त थी जिससे भी 1 2 साल से मुलाकात बनती इसी गेमिंग के चक्कर में। तो आकाश, वहां पर जो पूरा मामला हुआ ये रात में हुआ, सुबह तक का, अभी तक का पूरा माजरा क्या है? आपको थोड़ी जानकारी मिल पाई कि रात से लेकर के अभी तक हुआ क्या है? जी, जी, बिल्कुल। रात को 2:15 के आसपास, तो 2:15 के आसपास ये पहले 3 बच्चियों ने जब छलांग लगाई तो बहुत जोर से शोर हुआ। एक के बाद एक आवाज आई, जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि धम, एक गिरा, धम दूसरा, ऐसे 3 आवाज आई। तो रात में ही हाहाकार मच गया था। फिर पुलिस आ गई रात को ही, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे माहौल को संभाला। लेकिन अभी भी वहां पे जो स्पॉट है वहां पे मार्क्स हैं, आप क्लियरली देख सकते हो, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि क्लियरली वहां पे मार्क्स है। और 3 अलग अलग जगहों पे, बिल्कुल एक छोटे से स्पॉट में, एक छोटे से सर्कल में, मात्र 1-1 2-2 मीटर की दूरी पे ये पूरा जो वारदात है ये हुई है, वो वहां गिरे। अभी भी मार्क्स है, बच्चों के खून से सने कपड़े भी अभी भी वहीं पड़े हैं। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जिस हिसाब से वो है, पूरे मार्क्स आपको पीछे दिखेंगे। बगल के लोग तो क्या बोल रहे हैं? किसी से आपकी बात हो पाई, या अभी आप बात करा सकते हैं किन्हीं से जो बता सके इस परिवार के बारे में? जी, जी, बिल्कुल। मुझे कुछ क्षण दीजिए, मैं किसी से आपसी बात कराता हूँ। जी, अच्छा, ठीक है। इसमें मतलब बहुत ही अजीब सा मामला हो चुका है। एक और आकर्ष, आखिरी जानकारी आप हमें दे दे वहां से कि कोई दूसरा एंगल भी इसमें टटोला जा रहा है जी, कि पुलिस बिल्कुल। ने मान लिया है कि ये आत्महत्या है? बिल्कुल, जो सबसे बड़ा एंगल टटोला जा रहा है, जिसके ऊपर सबको ज्यादा शक है कि शुरुआत से ही ये कोरियन गेम और गेम वाला एंगल ही दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई ये बात नहीं पूछ रहा। आसपास वाले भी यही परेशान है, यही सवाल उठा रहे हैं कि जब पिछले इतने सालों से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जब
पेरेंट्स का किसी से बोलचाल नहीं है। आर्थिक स्थिति के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया कि कोई खास अच्छी नहीं थी, फिर भी ऐसा होने के बावजूद इतनी महंगी सोसाइटी में इतना ज्यादा रेंट देके वो रह रहे थे। तो एक एंगल और ये है कि माँ बाप के साथ कैसा रिश्ता था, किस प्रकार से वो देखते थे, क्योंकि अगर 3 बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, एक कमरे में ही रहते हैं, तो सिर्फ एक गेम को लेके ये पूरा एंगल डालना किस हद तक सही था। अब अंदरूनी जो रिश्ते हैं उसमें भी बात आ रही थी कि कई बार थोड़ी बहुत आवाजें आती थी बाहर लड़ने झगड़ने की, और इसके अलावा क्या सच है पूरा वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोगों के मन में ये शक है कि शायद घर के अंदर भी कोई और मामला हो, शायद पेरेंट्स से जिस आपका रिश्ता हो। कई कई सारी घर से आवाजें आती थी, ऐसा कहना है पड़ोसियों का। तो और किसी से दोस्ती नहीं थी, किसी से किसी तरह का लेना देना नहीं था, इमीडिएट नेबर से भी बातचीत नहीं थी। तो इसकी वजह से एक संदिग्ध प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता है इस पूरे केस के ऊपर। शुक्रिया आकर्ष, थैंक यू, आपने जो वहां से इंफॉर्मेशन दी। चलिए अब हम इसके आखिरी पड़ाव पे हैं जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था। भूषण साहब, अब आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे कि आपका मैसेज क्या होगा जो पेरेंट्स हैं हमारे भारत के और जिनके बच्चे हैं, आपका आखिरी मैसेज क्या होगा और आप क्या बोलना चाहेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, और सरकार के लिए भी जो हमारा सिस्टम है उसके लिए भी आपका क्या मैसेज होगा, क्या रिक्वेस्ट होगी कि हम इन सब चीजों को थोड़ा कंट्रोल कर सके, रोक सके, हमारे बच्चों की जान बचा सके। देखिए नागिन जी, ये कोविड का आफ्टर इफेक्ट आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज एक ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है। कोविड ने बहुत सारी पिक्चर समाज की चेंज कर दी हैं। बच्चे स्कूल ना जाकर घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और एक केवल कमरे में सीमित रह गए, ना उनका कोई गेम से ना किसी दुनिया से कोई वास्ता है। और उस पर ये इस तरह के जो ऐप हैं, जो के ऐप पॉप के नाम से है, कोरियन ऐप है, डेटिंग ऐप है, दुनिया भर के ऐप वहां पर चल रहे हैं। हेलो ऐप आ गया है, वहां पर लव अफेयर्स, तमाम तरह की चीजें बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है। बच्चे उससे आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनकी दुनिया, बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। परंतु सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह के कानून जो आईटी एक्ट है इसमें प्रोविजन किए जाए, इस तरह के ऐप्स के ऊपर बैन लगाया जाए जो इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे छोटे बच्चों को, जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में यही होता है कि मैं और आप बैठे हुए, हम पुरानी जनरेशन से हैं और जो जेन जी है वो न्यू जनरेशन है। जो हमारे बीच का गैप है उसको कैसे फिलअप किया जाए, जो चैलेंजेस हैं। अभी तो एआई केवल 5% आया है पूरे वर्ल्ड में, जिस दिन ये 100% आ जाएगा उस दिन की दुनिया अलग तरह की दुनिया होगी। तो उस दुनिया के लिए क्या हम अपने आप को तैयार कर पाए? शायद नहीं कर पाए। इसी वजह से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एआई की कॉन्फ्रेंस मंडपम में होने जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उसमें शिरकत करेंगे। तमाम चीजों पर डिस्कशन किए जाएंगे कि कैसे इस बढ़ती हुई तमाम समाज की जो चैलेंजेज है, चाहे एआई से रिलेटेड है, चाहे इन ऐप से रिलेटेड है, तमाम अभी दिल्ली के अंदर इसी महीने इतनी ज्यादा लेकिन भूषण साहब आई है। अभी बजट आया था और सीतारमन जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम अब स्कूलों में रील बनाना सिखाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नहीं वो एक अच्छा प्रयोग हो और सकता हम है। जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी ट्रेन से कट के कैसे कैसे कितने लोग मरते हैं। हम उस कंडीशन, उस पोजीशन में हैं क्या कि हम इन सब चीजों पे अभी एक्सपेरिमेंट करें, मतलब आईआईटीज बंद करके हम रील बनाना सिखाएं? नहीं, वो सारी चीजें भी समाज के अंदर रहेंगी, वो पैरेलल रहेंगी, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर जो इन बच्चों की जो स्थिति है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, एक वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि वो लड़कियां थी, लड़के नहीं थे। लड़के होते तो शायद उनको स्कूल भेजने का पेरेंट्स छोटे मोटे स्कूल में डाल सकते थे। तो इसलिए ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरा जो अभी आपने बताया कि उनकी 2 वाइफ थी, दोनों बहनों की ही साथ उन्होंने शादी कर रखी थी या लिव इन में रह रहे थे, तो ये बहुत बड़ा एक इंट्रिकेट जटिल एक मामला है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जो मोबाइल्स हैं उनकी कॉल डिटेल्स हैं, किन लोगों के कॉन्टेक्ट्स में थी, कौन कौन से ऐप वो देखती थी, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि तीनों बच्चियों ने जो सुसाइड किया है उसके पीछे और भी कोई कारण थे या नहीं थे। ये वक्त आने पर इन्वेस्टिगेशन जब वाइंड अप हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तमाम एफएसएल की रिपोर्ट्स, तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ये चीज डिसाइड हो पाएंगी व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या असलियत थी। लेट अस वेट for the outcome of the investigation. कक्कड़ साहब, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब सवाल है क्वालिटी टाइम होता क्या है। अब मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं,
क्वालिटी टाइम ये नहीं होता बच्चों के साथ सिर्फ बैठ जाना या उनको कुछ एडवाइस देना। आपको ये देखना है आपका जो इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट है, वो क्या मैच। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को कोई भी किताब अगर पढ़ा सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो जाए या हिंदी हो जाए, फिजिक्स हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, सिविक्स हो जाए, बच्चे के साथ आपने क्या करना है, आपने एवरी ऑल्टरनेट डे आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठना है और उसको वो वाला चैप्टर आप पढ़ाइए। जब आप बच्चे के साथ वो बैठेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा, आपको बच्चे का समझ आएगा। दूसरा, आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, कुछ देखते हैं, बच्चे के साथ देखिए, कोशिश करिए कि बच्चे को बीच बीच में या जैसे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बच्चे आज की डेट में पेरेंट्स के साथ बैठते नहीं है। तीसरा, आप उनके साथ खुद बैडमिंटन बाहर जाके खेलिए, आप बच्चे को खुद बाहर लेके जाइए। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप ये मत बोलिए, प्रॉब्लम क्या आती है जब हम, जिसको हम क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन गलत है कि हम जब बच्चे को कहते हैं हम बच्चे पे माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं तुम इस टाइम ये करो, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तुम पढ़ाई करो। आपकी खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ पेरेंट क्या है? यू नीड टू इन्वेस्ट दैट टाइम विद द चाइल्ड, तभी बोथ ऑफ यू एज अ पेरेंट विल ग्रो एंड चाइल्ड विल आल्सो ग्रो। आज की डेट में बच्चा किसके तरफ देखता है? बच्चा अपने पीयर्स की तरफ देखता है। बच्चे कंपैरिजन मोड में चले गए हैं क्योंकि उनके पास कोई सेन माइंड नहीं है उनको बताने का, क्योंकि उनको लगता है उनके पेरेंट्स तो खुद ही मोबाइल पे लगे हुए हैं जी, पूरे दिन पेरेंट्स ही जो वो करते हैं, बच्चे वहीं से वो चीज सीखते हैं। तो क्वालिटी टाइम का मतलब है आप बच्चे के साथ वो वाला टाइम, चाहे पढ़ाई में हो, कुछ किताब में हो, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन में हो, कोई प्लेयर की डिस्कशन में हो, जो भी करंट न्यूज चल रही है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वो चीज करें। दूसरी चीज, बच्चे बहुत बारी पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, बट पेरेंट्स के पास उस टाइम नहीं होता। पेरेंट्स अपनी कंफर्ट के हिसाब से बच्चे के लिए टाइम निकालते हैं। तो तब तक बच्चे के अंदर ये अभाव आ जाता है, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो मेरे से बात करते नहीं है। तो वहां पे बच्चा अपने आप को पेरेंट्स से विड्रॉ कर लेता है। जी, शुक्रिया शुक्रिया कक्कर साहब, भूषण साहब, आप लोगों ने पूरा पर्सपेक्टिव हमें दिया इसका। आकाश, थैंक यू कि आप ग्राउंड से जुड़े और हमें ये सारी जानकारी दी। चलिए, अब मामला तो ये है कि आज हमने इसकी बात की, लेकिन इसके बाद ये जो आज इंसिडेंट हुआ, 3 बच्चों की जानें गई, इसके बाद बदलेगा क्या हमारे देश में? क्या हम ऐसे ही, हमारे देश में पबजी और बाकी गेम्स काफ़ी कुछ चलता रहेगा, हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, कभी इंटरनेट पे, कभी गूगल पे? हम एज पेरेंट्स, हमारा क्या रोल है उसको समझने में शायद मिलेनियल्स को अभी और वक्त लगता ही रहेगा, और जेनजी और जेन अल्फा ये क्या सोचते हैं इसको समझने में शायद हमें और वक्त देने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.